सकती है क्या? जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल को हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन। ये भारत की दुर्भाग्य कहें, ये लोकतंत्र की दुर्भाग्य कहें कि जहां विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का कहलाता है, भारत सहिष्णुता का महान है, ये सम्मान देने में बहुत आगे होता है। हर एक कोई व्यक्ति अगर अच्छा बेहतर काम करता है तो हम उसको सम्मान देते हैं, यहाँ तक कि हम भगवान बना देते हैं, स्टैचू बना देते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। लेकिन ये सब जीते दे किसी भी को नहीं मिलता। मौत के बाद उस पे बाजार होता है, उस पे धंधा होता है, उस पे माला चढ़ाया जाता है, उसको जो है कहते हैं मेरा आदर्श है। जब जिंदगी होती है, जब एक छात्र पढ़ने के लिए एक एक रुपये के लिए भटकता है, जब महिलाएं अपनी इज्जत और सम्मान, बच्चियां अपनी इज्जत सम्मान के लिए भटकती हैं, तो उनको तार तार किया जाता है, उनको कुछ नहीं मिलता। बाबा अंबेडकर बहुत सारी डिग्रियां ली, उन्होंने सबको समानता की बात की, उनको सत्ता में आने नहीं दिया। यही कांग्रेस वाले ने किया। कांग्रेस वाले ये स्टेचू बनाते हैं, बीजेपी वाले कहेंगे मैं तोड़ दूंगा, एक कहेगा बनाऊंगा, एक कहेगा तोड़ूंगा। तो ये सब बुत प्रस्ती की तरफ, ये सब पूजा पाठ की तरफ, ये देश की सम्मान की बात नहीं करते। चाहे संजय सिंह हो, चाहे कोई और हो, खटके हो, ये सब राजनीति कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा बात तो होती है, हम सम्मान भी करते हैं, संजय सिंह को भी अच्छा लीडर मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भटक जाता है, कहीं ना कहीं ये सब लोग जो है स्वार्थी हो जाते हैं और देश के लोकतंत्र पे एक काला धब्बा बन जाता है। तो इस तरह से आज हमें आपको बदलना होगा, और आज जो हम जन क्रांति के लिए, एक बदलाव के लिए, एक जो धुआं उड़ा निकला है, एक धुआं जो आपको दिख रहा है, जो जब धुआं निकलता है, जब धुआं दिखता है, तो उसमें एक जन क्रांति होती है, एक बदलाव की होती है। और ये लेकर के मानवीय आधार पर आहरा नेशनल पार्टी, एएनपी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, एएनपी, जो आपके साथ शपथ पत्र के साथ आ रही है, इनवेलप के साथ आ रही है, ये सब बदलेगी। और केजरीवाल का हो, चाहे मोदी का हो, चाहे राहुल का हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे कमल हो, चाहे पंजा हो, ये सब दिखेगी बाजार में, दिखेगी। ये लोग खरीद रहे हैं, दिखेगी कि ये लोग लोक लुभावना और रेवड़ी दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से घूस दे रहे हैं। लेकिन इन सबको जनता, जो हमारी दिल्ली की इंटेलेक्चुअल जनता है, महिलाएं खास करके, इनको एक तगड़ा जवाब देगी। तो ये धुआं जो दिख रही है, यही चिंगारी बनेगा, यही आग का लपट बनाएगा, और मानवीय मूल्यों पर आधारित आहरा नेशनल पार्टी का विजय होगा, और ये सब ध्वस्त होगा। क्यों विजय होगा? और आपने मानवता के आज हम सब, हम गरीब लोग, हम मजदूर लोग, हम मध्यम परिवार के लोगों को ठगा जाता है, उनके अधिकार को छीना जाता है, जनता को जनार्दन कहा जाता है, और खुद कहते हैं कि मैं सेवक सेवादार हूं, मैं चौकीदार हूं, मैं नौकरशाह हूं, और ये तानाशाह होके हैं, हिटलरगिरी होते हैं। इसलिए जनता आजीज आ गई है, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। देश की आजादी के बाद 77 साल से हम इनको देख रहे हैं, झेल रहे हैं, बार बार हम इनके लोक लुभावना में फंसते हैं, विश्वास करते हैं। इसलिए मानवता लाने के लिए, भाईचारा लाने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब बचाने के लिए, आपसी सौहार्द बनाने के लिए, हम ब्रदरहुड को बनाने के लिए, इसलिए जो आज जरूरत है देश को, जरूरत है दिल्ली को, राजधानी को, जरूरत है हमारे पूरे राज्यों को, वह है मानवता, वह है इंसानियत, वही हमारा ह्यूमैनिटी है, और वही सभी धर्मों का सार है। उस जड़ को हमें देखना होगा। फुतुंगी पे हमने घूमे, डाल पे हमें घूमे, टूटा फूटा, लड़े भिड़े, हम इन तमाम से आजिज आ गई है। तो इसी चिंगारी, जो चिंगारी फूटी है मानवता का, जो हमारा मूल सार है, उसी पे जो है आग लगेगी, बदलाव होगा, जन क्रांति होगा, और आहरा नेशनल पार्टी आएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल हमेशा से मध्यम वर्गीय फैमिली के बारे में बात करते हैं। चाहे बस योजना फ्री हो तो उसका लुत्फ कौन? मीडियम फैमिली उठा रही है। वृद्धा पेंशन जो मिल रहा है वो मीडियम फैमिली ज्यादातर उठा रहे हैं। तो कौन सा उठा रहे हैं? 10 साल से शासन किया। 2012 से पहले क्या केजरीवाल को जानते थे? क्या दिल्ली वाले अन्ना हजारे को जानते थे? क्या उन्होंने अपने दोस्तों को, अन्ना हजारे को धोखा नहीं दिया? उन्होंने यादव को धोखा नहीं दिया? उन्होंने कुमार विश्वास को धोखा नहीं दिया? उसने अलका लामा, उन्हें साजिया इल्मी, डॉक्टर दुआ, ऐसे तमाम जो साथी उनके थे, उसको धोखा नहीं दिया।
अगर नहीं दिया तो वो लोग बाहर कैसे निकल गए। आज आप पे महिवाल जो है आप पे केस करती है, महिलाओं को 70 सीट में आपको 20 कम से कम सीट देना चाहिए था, क्या आपने दिया? क्या उसकी भागीदारी हिस्सेदारी थी? तो खाली बतौला करने से, खाली बात करने से, जब कुछ नहीं था तो आप, कांग्रेस उस वक्त दमन था, कौन कहता कांग्रेस को कोई नहीं हराएगा? कांग्रेस को हम लोग ने मिलकर के हराया, आम आदमी पार्टी लाया, बीजेपी, जब कांग्रेस की पूरा छत्र छाल इंदिरा गांधी के वक्त में चलता था कि कोई कांग्रेस को उंगली नहीं दिखा सकता, तब कांग्रेस भी हारा, जनता दल आया, जनता दल को हराया, बीजेपी आया। तो ये परिवर्तन होते रहता है, ये चिंगारी निकलते रहता है। तो इसलिए आज आप लोग जो दिख रहा है कि ये सरकार है, इसको नहीं हरा सकते, ये जनता है, जनता की सरकार होती है, जनता जो है राजा होता है और जनता सबक सिखाना जानता है। आज अगर गुमराह हो गया है, आज आपने काम नहीं किया है, बतौलाबाजी किया है, झूठ बोला है, गलत वादा किया है, लिखित देना नहीं चाहते, आप जो है खाली बात करते हैं, कभी जेल से में बैठ करके मुख्यमंत्री तो मनाते हैं, कभी बाहर रहते हैं तो खड़ा रख करके बातें, तो आपने दिल्ली को बेइज्जत किया है, इंटेलेक्चुअल का बेइज्जत किया है, और इसीलिए अब आपको नहीं सहेंगे, नहीं रहने देंगे, हम बाहर करेंगे। तब विकल्प चाहिए, विकल्प के लिए हमारे इंडिपेंडेंट हो सकता है, हमारी छोटी कोई पार्टियां हो सकते हैं, और इसीलिए कहा कि इसमें एक सार है मानवता का, जो अहरा नेशनल पार्टी जनता का है, इसलिए महिलाओं की सरकार बनेगी, महिलाओं को साथ लेके, मातृत्व शक्ति लेकर के अहरा नेशनल पार्टी एनपी दिल्ली में इनवेले चुनाव चिन्ह लेके आ रही है, और इसमें मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आश है, एक चिंगारी है जो ये आग लगेगी आज नहीं तो कल। और इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ कि हम सचेत हैं, हम बुद्धिजीवी, हम समझदार लोग हैं, और ये गलत कुकुरमुत्ते को हटाएंगे, बाहर करेंगे, इसीलिए कहना है कि एनपी अहरा नेशनल पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। तो क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ डॉक्टर दुआ चुनाव लड़ेंगे? डॉक्टर दुआ, चूंकि जब हम 70 महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिला को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उस महिला में कम हो गए तो कुछ पुरुष आएंगे। डॉक्टर दुआ चुनाव लड़वा रहा है, डॉक्टर दुआ एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, डॉक्टर दुआ चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि हम बिहार, दिल्ली के चुनाव के बाद हम बिहार के 243 की तैयारी कर रहे हैं, हम वहां पे बिहार में लड़ेंगे, उसके बाद हम केरला में लड़ेंगे, असम में लड़ेंगे। इसलिए डॉक्टर दुआ जो है एक संयोजक के रूप में, एक अध्यक्ष होने के रूप में हमें सभी राज्यों में जाना है, काम करना है, इसलिए मैं किसी जगह एक जगह बंधना नहीं चाहता। और जो महिलाएं आएंगी, जो काम करेंगी, जो अच्छा काम करेंगी, जो इनकी एजेंडा है, जो लिखित होगा उस पे उसका देख रेख करना